फ्रेंड्स, वेलकम टू लैश लर्न विथ अंकु। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय पर्यावरण अध्ययन का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। ये आज का चौथा पार्ट है और जो हमारा डिस्कशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज इसे कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। का हमारा टॉपिक जो है वो अमृता की कहानी है। तो अमृता की जो कहानी स्टार्ट होती है ना, तो वो राजस्थान से होती है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास में रहती है और उसमें एक गांव है खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव को खेजड़ली गांव भी कहते हैं और खेजड़ी गांव भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उसको देखते हैं कि क्या उसके फैक्ट हैं। और ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है खेजड़ी का पौधा। तो देखते हैं आगे। अब देखिए, द स्टोरी ऑफ अमृता। आज का जो स्टोरी है वो अमृता की कहानी पे है कि अमृता जो रहती है वो खिजड़ी गांव में एक रहने वाली युवती रहती है। कुछ लोग पेड़ पौधा काटने आते हैं तो उसको पेड़ पौधों को बचाने के लिए वो अपना जान दे देती है। तो उस पे ही बेस्ड ये कहानी, और ये कहानी चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, कुछ वैसा ही है। तो इसीलिए ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहानी ट्रू है। देखते हैं आगे। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव में खेजड़ी इसके बहुत सारे पेड़ थे। तो यही फैक्ट है इसमें कि यहाँ पे खेजड़ी का जो पौधा है वो बहुत था, पेड़ बहुत था। इस वजह से इसका नाम जो है वो खेजड़ी पड़ा। ठीक। तो खेजड़ी के पेड़ को ही बचाने के लिए अमृता ने अपना जान दे दिया था। तो हमने क्या देख लिया इसमें, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि करीब 300 साल पुरानी ये बात है। जो अमृता के जोधपुर का जो घटना हुआ है खेजड़ी गांव का, वो 300 साल पुराना है। और खेजड़ी गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत सारे खेजड़ी के पौधे रहते थे। और यही चीज इस यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है नोट्स के थ्रू, अगर किसी को नोट्स बनाना है तो। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इस समय राजस्थान में। तो पहले देखते हैं इंडिया में राजस्थान कहाँ है। तो आपको पता है कि इंडिया में राजस्थान वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये रहा आपका राजस्थान। राजस्थान का जो राजधानी है उसे जयपुर कहते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि ये वेस्ट साइड में है और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। तो हमने यहाँ देख लिया कि राजस्थान की ये पूरी कहानी है, राजस्थान की जोधपुर की। ठीक। आगे देखते हैं कि खेजड़ी का क्या क्वालिटी है, क्यों ये इतना ज्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो खेजड़ी है यह एक रेगिस्तानी, मतलब यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। मतलब रेगिस्तान, राजस्थान में रेगिस्तान मतलब वहां बहुत ज्यादा रेत ही रहते हैं, तो इसलिए वो वहां पे ज्यादा पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो रेगिस्तान में वैसे भी ज्यादा पानी तो होता नहीं है, आपको पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। इस समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इस पेड़ की छाल इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। मतलब इसके पेड़ की जो छाल होती है, जो जिसे हम लोग बार्क कहते हैं, वो आपके दवा के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। कितनी अच्छी बात है कि ये इतना ज्यादा मतलब दवा के रूप में इसका यूज हो रहा है। और ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है कि इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। नहीं तो आप अक्सर देखते हैं कि पेड़ पौधों में अगर आप उसका बाग थोड़ा सा खोलेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलेंगे कीड़े मकोड़े, लेकिन इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। इसके साथ इसकी विशेषता है कि इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। आप आपके सब्जी के भी लिए ये यूजफुल है। अब आगे देखते हैं, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर भी खाते हैं। मनुष्य के साथ साथ जानवर के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और इसकी छाया में हम जैसे बच्चे या तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। तो जैसे हमारे एरिया में आम का, नीम का पेड़ हो गया, उसके नीचे सब खेलते हैं आराम से। लेकिन जो रेगिस्तान का, जो जोधपुर का खेजड़ी गांव है, वहां पे खेजड़ी क्या इतना ज्यादा पेड़ है कि इसलिए वहां के जो गांव का नाम है वही खेजड़ी पड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे बहुत सारे पेड़ होंगे, उसमें उसके नीचे छाया होगी और बच्चे छाया में खेलना पसंद करते हैं। तो ये रहा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कम पानी में उगता है या रहता, सरवाइव करता है। इसके छाल से दवा बनाई जाती है, इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और साथ साथ जानवर भी इस पेड़ के पत्तियों को खाते हैं। तो ये रहा हमारे खिचड़ी के पेड़ के कुछ गुण, कुछ विशेषताएं। अब देखिए, हमने फली की बात की ना, तो हमने
पेड़ तो आपको पहले ही दिखा दिया कि खिचड़ी का पेड़ कैसा होता है। अब उसकी ये जो फली है, ये देख लीजिए। तो आप पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको, जैसे अब आपने बुक में ही पढ़ लिया कि खिचड़ी का पौधा होता है, या आपके क्वेश्चन में आ गया, तो आपके दिमाग में कभी आता है क्या कि नहीं मैं देखूं इसको कि हाँ खिचड़ी का पौधा दिखता कैसा है। आप अपने नॉलेज को जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया करिए। अब ये आपको तो पहले ही बता दिया था कि अमृता की जो कहानी है उसी पे बेस्ड है। अमृता पेड़ की खातिर अपना जान दे दी थी। ठीक, आगे देखते हैं। ये इंग्लिश में है, द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। तो वो सब मैंने पढ़ा दिया है, ये सिर्फ नोट डाउन करने के लिए मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। आगे देखते हैं। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। तो अमृता विश्नोई रहती है ना, तो उसका जो टाइटल है वो विश्नोई है। तो वो घटना 300 साल बाद की है, लेकिन आज भी वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं उनको हम विश्नोई कहते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, और जो विश्नोई होते हैं वो पेड़ों और जानवरों के प्रति आज भी उतना ही लगाव रखते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आज भी जो आपका खिचड़ी गांव है वहां के जो लोग हैं उनको विश्नोई कहा जाता है। आज भी 300 साल बाद की ये बात है फिर भी। ये खिचड़ी गांव के रहने वाले लोग जिन्हें हम विश्नोई कहते हैं, तो उनका ये कस्टम है, उनका ये पहनावा है, वो इस तरीके से दिखते हैं लेडीज। तो ये हो गया विश्नोई। ठीक, आगे देखते हैं। हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा, अब उससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि खेजड़ी वृक्ष के विषय में क्या चीज गलत है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने देखा कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपने सब कुछ देखा। तो पहला क्या ऑप्शन है कि खेजड़ी गांव के लोग आज भी बिश्नोई कहलाते हैं, ये सही है कि गलत। दूसरा ऑप्शन है कि खेजड़ी वृक्ष के फलों से सब्जी बनाई जाती है, ये गलत है कि सही। खेजड़ी वृक्ष के छाल से दवा बनाई जाती है, या खिचड़ी गाँव राजस्थान के जयपुर में है। तो ये जो टॉपिक है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर आपने डायरेक्शन को ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप यहीं पे गलती करेंगे, आप सोचेंगे हाँ ये राजस्थान के जयपुर में तो है, लेकिन आपने अगर सुना होगा तो राजस्थान के जयपुर में ना होकर राजस्थान के जोधपुर में आपका खेजड़ी गांव है। तो ये रहा, मतलब इनमें से क्या चीज गलत है। और आप गलत के नीचे भी हाईलाइटेड कर दिया करिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके नीचे अगर जहां पे भी गलत या सही पूछता है तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आप जो एलिमिनेट करने का जो आपका प्रोसेस है क्वेश्चन को, वो आपका बहुत ईजी हो जाए। नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ के निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करके एक नंबर आता हुआ भी खो देंगे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन ये है ये सही है कि खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में है, ना कि जयपुर में। बाकी ये तीनों ऑप्शन तो सही है। तो ये रहा आज का टॉपिक, खेजड़ी अमृता की कहानी, मतलब खेजड़ी। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल नेशनल विद अंकु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लीज विजिट करिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।